मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भू। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार फिर पुनः आप सभी धर्मानुरागी भक्तजनों को बारंबार प्रणाम। नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद जगदाचार्य जी महाराज राम कथा की विशेष व्यास पीठ पर विद्यमान होने के लिए तत्पर हैं। इस ध्वनियंत्र के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सभी को बारंबार ये निवेदन करूं कि आप अतिशीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित हों, यथा उचित स्थान ग्रहण करें और पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से भगवान की अनुपम पवित्र पावन कल्याणकारिणी कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। तीर्थेशं नैमिषाख्यं सुचमत ललितां गोमती चक्रतीर्थं श्रद्धेयं सद्विधेयं प्रमथ मुनिमतो तस्य पत्नीं वदामि। सूतं सदभावपूतं सुविमल मनसा सौनकादिं ऋषिस्ता वन्दे व्यासं सुखं वै हरिपद निरतं नैमिष व्यासपीठम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुकं शरण्यं। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग भी जो लोग नीचे बैठे हैं वह हाथ जोड़ ले और मानसिक रूप से आप गुरुदेव का पूजन कर सकते हैं। गुरु ही प्रणाम मने मन की न। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वालजातं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ की जय हो। गंगा यमुना गोमती की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। एक बार फिर पुनः इस ध्वनियंत्र के द्वारा जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप सभी धर्मानुरागी भक्तजनों से बारंबार निवेदन करूं कि पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर विद्यमान हैं। भगवान की मंगलमयी पवित्र पावन कल्याणकारिणी मोक्ष प्रदायिनी से राम कथा का उद्गम होने के लिए तत्पर है। जो लोग भी इस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान दान और ध्यान और डुबकी लगाकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, वह अतिशीघ्र कथा पांडाल में उपस्थित हो, यथा उचित स्थान ग्रहण करें और पूज्य श्री गुरुदेव जी के मुखारविंद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान।
शरणं प्रपद्ये। मनोजवं ऋतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानर यूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। राम राम सीता राम राम सीता राम राम सीता राम
सीतापतिं सुन्दरम् काकुत्स्थं करुणालवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम् वन्दे लोकाभिरामम् रघुकुलतिलकम् राघवं रावणार्यम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता पितवामभागम् पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा कामादिदोषरहितं कुरु मानसम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनप्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार
वरणं रघुवर विमल यश जो दायक फल मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल भवन जय मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जगत पुरारी उमा सहित जे जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो गुरुदेव की नाई 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 जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई रामचरित मानस ही नामा रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई अभिसामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा मन कर विषय अनल बन जरे मन कर विषय अनल बन होए सुखी जो यही सर पर होए सुखी
शिवासन भाखा पाए सुसमय शिवासन भाषा ताते राम चरित मानस बर ताते राम चरित मानस धर्यो नाम हे हेरि हरस हर धर्यो नाम कहियो कथा सोई सुखद सुहाई कहियो कथा कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई कहूँ कथा जो सुखद सुहाई सादर सुनहूँ सुजन मन लाई सादर सुनहूँ सुजन मन लाई जस मानस जे विधि भयो जग प्रचार जे अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा व्रत के तो अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरि उमा व्रत के तो सुमिरि उमा व्रत के तो सुमिरि उमा व्रत के बोलिए पूज्य पाद से गोस्वामी तुलसीदास महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारम परम कारुणिक लोकाभिरामम लोक को आनंद देने वाले ऐसे राघवेंद्र सरकार के पाद पद्मों में प्रणाम। मंचस्थ साधु समाज, समग्र वैदिक मंडल और कथा में स्वर संगीत के साथ कथा को मधुर मधुर बनाने वाले ऐसे सभी हमारे बाधकगण, यजमान परिवार, कथा पंडाल में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं देवियों, आप लोग भाग्यशाली ही नहीं परम सौभाग्यशाली हैं जो रामचरितमानस की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसका नाम है रामचरितमानस, लेकिन पहले चरित, फिर मानस, फिर राम, क्रम उल्टा है। रामचरितमानस, लेकिन राम तक सीधे नहीं पहुंचोगे। पहले चरित, चरित माने चरित्र, फिर मानस, फिर राम। आप लोगों ने देखा होगा, एक समय था हम तो जब पढ़ते थे शहर में
तो पानी के लिए एक नल आता था रोड पर और लाइन लगती थी बाल्टी बर्तनों की बड़ी लंबी, और एक एक करके लोग भरते थे। कहते भैया हमको थोड़ा ले लेने दो, हमारे चाय के लिए नहीं, चला न जाए चला न जाए। और होता था ऐसा कि नल चला जाता था और आधे से अधिक लोग खाली बर्तन लेकर के चले जाते थे। कहने का तात्पर्य कि पानी की किल्लत थी, किल्लत। आज तो जगह जगह समर नल, पानी की कोई किल्लत नहीं। लेकिन जैसे उस समय पानी की किल्लत थी, वैसे ही आज चरित्र की किल्लत है। चरित्रवान ढूंढना बड़ा मुश्किल, किल्लत है। तो ये रामचरितमानस हम सबको अनुशासन में करने के लिए, चरित्र की शिक्षा देने के लिए ये राम की कथा है। महापुरुषों ने कहा है कि रामायण से जीना सीखो और भागवत से मरना सीखो। जीवन कैसे जिया जाए ये रामायण से सीखो, और मरा कैसे जाए, यहाँ से जाया कैसे जाए, ये भागवत से सीखो। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत से सीखो। करना क्या है और क्या नहीं करना है। कुछ करना धर्म होता है, कुछ नहीं करना धर्म होता है। डूज एंड डोंट, कुछ करो ये धर्म, कुछ न करो ये धर्म। तो रामचरितमानस आप लोगों ने सुना होगा कि दैत्य और देवता मंथन करते हैं। ये संसार भी एक महासागर है और इसमें दैवी और आसुरी संपदाओं का मंथन चलता है। काय के लिए चलता है? अमृत के लिए। प्रयास तो यही है। देवताओं और दैत्यों ने मंथन क्यों किया? कि अमृत मिले। लेकिन मिला क्या? पहले क्या मिला मंथन से? विष। ऐसे ही हम लोग कर्म करते हैं काहे के लिए? सुख के लिए। लेकिन मिलता क्या है? विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया कि करोत कर्माणि सुखानि लोके। इस लोक में सभी जीव सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उनको सुख तो मिलता नहीं, परिणाम में मिलता है दुख। जो मरना चाहता है वो मर नहीं पाता, और जो जीना चाहता है वो मर जाता है। जिसकी इच्छा है बहुत लंबा जिए वो मर जाता है, और जो मरना चाहता है वो मर नहीं पाता। तो ऐसा ये विपरीत स्वभाव वाला संसार क्यों है? ये विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं। विपरीत स्वभाव वाला, जो मरना चाहता वो मर नहीं पाता, जीना चाहता वो मर जाता है। एक सज्जन दुखी होकर के आत्महत्या करने गए तो एक वृक्ष के ऊपर रस्सी लेकर के चढ़ गए। रस्सी को टहनी में बांधा, गले में फंसाया
और जैसे ही लटके तो वृक्ष के नीचे कोई ठिलिया बेचने वाला सब्जी बेच रहा था, तो उसके ऊपर रस्सी टूटी, गिरे तो वो तो मर गया और वो नहीं मर पाए। तो जो मरना चाहता है वो मर नहीं पाता, और जीना चाहता है वो मर जाता है। तो ऐसा है विपरीत स्वभाव वाला संसार, जिसमें हम सुख खोजने के लिए निकलते हैं, सुख के लिए सारे कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम में मिलता है दुख। तो दैत्यों ने, देवताओं ने मंथन किया, निकला विष, और विष लेकर के कहाँ गए? भोले बाबा के पास। भोले बाबा कैसे हैं? महादेव, और सब हैं देव, और भोले बाबा हैं महादेव। देवता लोग विष लेकर के गए, तो और कोई व्यक्ति होता कह सकता था कि जब मंथन किया था, एक कृत्य किया, एक कर्म किया, तो हमसे पूछा था, और जब पूछा नहीं तो विष लेकर के क्यों आए? लेकिन भोले बाबा ने ऐसा नहीं कहा। भोले बाबा तो कैसे हैं? करुणावतारम, साक्षात करुणा मूर्ति। और भगवती माँ पार्वती कैसी हैं? सदार्ध चित्ता, आर्ध चित्त, भीगा हुआ चित्त जिनका रहता है करुणा से। तो भोले बाबा ने नहीं पूछा कि तुमने क्यों मंथन किया, क्यों विष लेकर के हमारे पास आ गए। उस विष को पी लिया, और पीने के बाद में उसको कंठ में ही रोक लिया। इसका तात्पर्य है कि संसार सागर से तो विष निकलेगा, विष। यदि संसार में आए हो तो ये विष पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर विष तो पीना ही पड़े। ये सबको पीना पड़ता है। लेकिन रामचरितमानस कहती है कि यदि विष पीने का अवसर आ जाए तो उसको अंदर मत जाने दो, कहाँ कंठ में ही रोक लो। विष क्या है? किसी ने तुमसे ऐसा बोल दिया, कोई ऐसा तुम्हारे साथ व्यवहार किया, विषाक्त। जो दुष्ट होते हैं उनकी वाणी, उनके बड़े तीखे शब्द होते हैं, और तुम्हारे जीवन में साधना है, भजन है, तुम भजन करते हो, तो तुम्हारे भजन की परीक्षा के लिए ही भगवान कोई दुष्ट भेज देते हैं, दुष्ट। और दुष्ट ने तुमसे दो चार शब्द कहे और तुम वो विष को निगल गए, तो तुम्हारे भीतर की साधना को, भीतर की शांति को सब कर देगा, विक्षेप पैदा कर देगा। इसलिए भोले बाबा ने कंठ में ही रोक लिया, उसको अंदर नहीं जाने दिया। कहने का भाव यह है कि संसार में रहोगे तो विष तो पीना पड़ेगा, लेकिन विष भी कहीं अलग से नहीं आता है, तुम्हारा ही पैदा किया हुआ है। जो हमने कर्म किया है, अपने कर्म का फल अपने को भोगना पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगोगे। लेकिन कर्म जैसे 1000 गायों के बीच में बछड़ा छोड़ दिया जाए तो अपनी माँ को वो ढूंढ लेता है, ऐसे ही कर्म तो अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कहीं जाओ,
आप लोगों ने देखा होगा एक पक्षी होता है साइबेरियन पक्षी, वो अपने चोंच से घरौंदा बनाता है, घर बनाता है, और उसकी जो मादा होती है वो अंडा देती है और वो बड़ी दूर दूर तक चला जाता है पक्षी। हम लोग प्लेन से चलते हैं तो उसमें यंत्र लगे होते हैं, वो दिशा देते हैं किधर जाना है, और कहीं भटक जाओ तो प्लेन कहाँ पहुँचे। लेकिन इस प्रकृति में परमात्मा ने पक्षियों में ऐसा यंत्र लगाया कि बड़ी दूर दूर तक चले जाते हैं, लेकिन भटकते नहीं, वहीं जहां घरौंदा बनाया है वहीं आ जाते हैं। कौन सी मशीनरी उनके पास है? तो जैसे वो साइबेरियन पक्षी अपने घरौंदा को ढूंढ लेता है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म च शुभाशुभम। जैसा तुमने कर्म किया है शुभ या अशुभ, वो तुम्हारे पास आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जीव का एक स्वभाव होता है, जब वो कर्म करता है तो कोई विचार नहीं करता, और जब उसका भोग सामने आता है तब बहुत विचार करता है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या हो गया। तुम्हारा किया हुआ कर्म ही तुम्हारे पास आएगा। तो रामचरितमानस ये जीने की कला सिखाती है। तुम्हारा कर्म सामने आए तो किसी से चर्चा मत करो, ये कहाँ से आया, ये तुम्हारी ही उपज है, तुमने किया वो तुम्हारे पास आया है। तो इसलिए भोले बाबा ने वो विष अपने कंठ में ही रखा, और जब कंठ में रखा तो उस विष ने विश्राम दिया। भोले बाबा ने विष पीकर को परम विश्राम को प्राप्त हुए। क्यों? कि हर जीव के हृदय में भगवान राम रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो विष कोई समस्या तुम्हारे सामने आए, तुम्हारा ऐसा भाव है कि इस समस्या को हम राम के लिए सह रहे हैं, राम के लिए इसको सहन कर रहे हैं, तो राम से जब वो समस्या जुड़ जाएगी तो आपको विश्राम देगी। विश्राम देखो, देवताएं और विष पीने के लिए जब कटोरा दिया तो भगवान शिव ने हाथ बढ़ाया तो पार्वती ने हाथ पकड़ लिया। कहा, महाराज क्या करने जा रहे, इतना तीखा विष हमसे क्या कहे जा रहे। तो भोले बाबा ने कहा, सुनो पार्वती, ये विष हम अपने लिए नहीं पी रहे, ये मैं राम की खुशी के लिए पी रहे हैं। राम ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, और राम और विष दोनों को मिला दो तो विश्राम, ये हमको विश्राम देगा। पायो परम विश्राम। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई समस्या कैसा भी जीवन में आपके संघर्ष आए तो इधर उधर मत भागो। रामचरितमानस कहती है कि कहाँ भागो। आपदाम अपहरतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्।
भगवान के चरण कमल कैसे हैं? आपदाम अपहरतारम, समग्र आपदाओं का तत्क्षण हरण कर लेते हैं। और दाताराम सर्व संपदा, जैसी संपदा तुमको चाहिए, जिस तरह की संपदा चाहिए, वो भगवान के पावन चरण आपको प्रदान कर देंगे। लोकाभिरामम, इस समग्र लोक को आनंदित करने वाले, आनंद देने वाले ऐसे श्री राम के पाद पद्मों में बार बार प्रणाम करना चाहिए, बार बार नमन करना चाहिए। तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। रामचरितमानस आपको कहाँ भगवान की शरण में ले जाती है। तो ऐसी जो ये राम कथा, दिव्य राम कथा है, जिसका आप लोग श्रवण कर रहे हैं, प्रायः देखा ही जाता है कि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम कहाँ जाते हैं? उन्हीं के पास जाते हैं जो हमसे अधिक समस्या में ग्रसित है। इस संसार में कौन ऐसा मिलेगा जिसको तुम अपनी समस्या सुनाओगे? कोई तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिनु राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। देखो, तुमको कोई लगता है कि कोई व्यक्ति लग रहा है बड़ा सुखी है, बढ़िया सोफा है, बढ़िया बेड है, बेड सेट है, सोफा है। सोफा और बेड सेट पर सोने वाले, सोफा तो ठीक है लेकिन बेड सेट पर सोने वाले आप सेट हैं, उनको नींद नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जीवन सुख से जीना चाहते हो, सुख की अनुभूति करना चाहते हो, तो सुख सिंधु कौन है? परमात्मा। सुख सिंधु की शरण में चलो। देखो, हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे कि भगवान ने सारी सृष्टि बनाई और सृष्टि बनाने के बाद में सब जीवों के लिए सारी सुविधा जुटाई, हर प्रकार की सुविधा, और फिर जीवों को बुलाया कि तुमको क्या चाहिए। तो भगवान ने बड़ी उदारता से जीवों को, सारे जीव पहुंचे, अपनी बड़ी लंबी झोली फैलाई, कहा तुमको पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, भवन चाहिए। भगवान सब उदारता से देते गए, और जब उदारता से देते गए तो लेने वाला बड़ा प्रसन्न हो, बड़ा खुश हो। लेकिन जब वो चलने लगा तो एक चीज उसकी झोली से निकल के गिर पड़ी। वो तो प्रसन्न हो करके चला गया। भगवान ने जो वस्तु गिरी तो उसको अपने चरणों से दबा लिया, पैर से दबा लिया। लक्ष्मी माता ने देख लिया। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु इतने उदार हो, इतनी उदारता से आपने इसको दिया, लेकिन सज्जन होते हैं तो किसी की कोई चीज धोखे से गिर जाए तो कहते भैया उठा लो, तुम्हारी गिर गई, और आपने इसको अपने चरणों से दबा लिया। तो जरा हटाओ तो चरण, ऐसा क्या इसमें है तुमने दबा लिया। तो ऐसे जब कहा तो भगवान ने चरण हटाया तो और कुछ नहीं था, वो चरण के नीचे शांति, शांति को भगवान ने दबा लिया था जो गिर गई थी। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ये आपने शांति क्यों नहीं दी? कहा, इसी के चलते हमको याद करेगा फिर आएगा, नहीं आने वाला नहीं। तो भगवान की कथा में लोग क्यों आते हैं? मंदिर में क्यों जाते हैं? संतों के पास क्यों आते हैं?
कि सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। शांति कहाँ मिलेगी? भगवान की कथा में। तो इसलिए ये जो राम कथा आप लोग सुन रहे हैं, ये शांति देगी। शांति, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन शांति तो भगवान के चरणों में ही मिलेगी। और जीव का प्रयास होता है शांति के लिए। तो इसलिए आइए फिर उन्हीं चौपाइयों को दोहराएं। राम राम चरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। मन करी विषय अनल बन जरई। मन करी विषय अनल जरई। होए सुखी जो ईश्वर पर। होए सुखी जो यही रामचरित मानस यही नाम। रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाइय रामचरितमानस। कोई भी अपने ग्रंथ की रचना करता है तो उसका नामकरण करता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो ये ग्रंथ रामचरितमानस हमने लिखा, इसका नाम है रामचरितमानस। वेदव्यास ने भागवत लिखी तो भागवत का नाम रखा इदम भागवतम पुराण ब्रह्म संवितम। देखो, ज्ञान वो होता है, यहाँ ब्रह्म शब्द से अर्थ है वेद, वेद सम्मत। ज्ञान हो वेद सम्मत, ऐसा नहीं ज्ञान हो प्रमाणिक। और प्रश्न भी, हमारे शास्त्र ग्रंथ तो प्रश्न उत्तर से ही चले। भरद्वाज प्रश्न करते हैं, याज्ञवल्क्य समाधान देते हैं। भगवती माँ उमा प्रश्न करती हैं और भोले बाबा समाधान देते हैं। गरुड़ जी प्रश्न करते हैं और कागभूषण
भी प्रणाम हो जाता। वो भी वंदनीय हो जाते हैं। फिर चौथे श्लोक में भगवान सीताराम की वंदना